महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आपके साथ में भी लगातार यही घटना होती है कि शादी की बात चलती है, शादी की बात करने के लिए मीटिंग भी होती है, परंतु कई बार तो कोई कारण बताए हुए और कई बार बिना कारण के ही सामने वाला जो पक्ष है वो मना कर देता है। मना नहीं करता है तो वो या तो फोन उठाना बंद कर देता है या किसी भी प्रकार से कनेक्शन खत्म कर देता है। और ऐसा एक दो बार नहीं, कई बार यदि हो चुका है तो मैं आपको शुभकामनाएं देने जा रहा हूं। आप सोचेंगे कि आचार्य जी को क्या हुआ, ये घटना तो खराब है, अच्छी नहीं है, शादी में देरी की घटना है, फिर क्यों मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं। साथियों, मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं, अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूं। इस प्रयोग के करने के पश्चात आपका विवाह सुनिश्चित होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और यह कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, इसके पीछे वैदिक आधार है, शास्त्रीय आधार है। तो आप अंत तक हमारे साथ में अवश्य बने रहिए। साथियों, हम आपको वो तरीका बतलाएंगे जिसमें आप शादी के लिए जो मीटिंग होने जा रही है उसको पूर्ण रूप से सार अर्थात पूरे उसका रिजल्ट फलपूर्वक प्राप्त कर सकें। अर्थात शादी की मीटिंग केवल मीटिंग ना बन के रह जाए, बल्कि वो शादी में होने के लिए पूरी तरीके से कन्वर्ट होने के लिए एक सीढ़ी आपके लिए बने। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट जब भी आप लिखें तब #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, आपके धर्म और ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके जरूर भेजिए। साथियों, बात केवल शादी की मीटिंग की नहीं है। दुनिया की कोई भी मीटिंग तब फ्रूटफुल हो पाएगी जब दोनों पक्ष, मीटिंग के लिए कम से कम 2 पक्ष चाहिए, तो वो दोनों ही पक्ष तैयार हों, मीटिंग के लिए तैयार हों, पूरी सजगता के साथ में, पूरी आत्मीयता के साथ में मीटिंग में शामिल हों। ऐसा नहीं कि फिजिकली तो मीटिंग में आप बैठे हो परंतु मानसिक तौर पर आप कहीं और हो। दूसरा, उस मीटिंग के लिए दोनों ही जो पक्ष हैं उनके विचार भी मिलते हों, जिस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है वो समय भी उन दोनों के अनुकूल हो, उनकी कुंडलियों के अनुकूल हो। साथियों, क्या आप समझते हैं कि मान लीजिए कि आप, ईश्वर न करे, डॉक्टर से आपको मिलने का मौका कभी न कभी तो पड़ ही जाता है। यदि उसने समय दिया हुआ है कि उस डॉक्टर के कंसल्टेशन का समय संध्या 5 बजे से 8 बजे के बीच में है। अब आप यदि 10 बजे उनके घर पहुंच जाएंगे, हो सकता है वो इमरजेंसी वश आपसे मुलाकात कर लें, परंतु वो मीटिंग बहुत सारगर्भित नहीं रहेगी। यदि आप एक पेरेंट्स हैं, यदि आपके बच्चे अभी इतने छोटे हैं कि वो स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको भी मौका मिला होगा कि आप पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में गए हों। अब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में ज़्यादातर ऐसा होता है कि यदि छुट्टी का दिन नहीं है तो उन पेरेंट्स में से कोई एक, दोनों यदि वर्किंग है तो कोई एक अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर के स्कूल जाता है। वो ये सोचते हैं कि कम से कम हम दोनों में से कोई एक व्यक्ति तो स्कूल जाए, नहीं तो स्कूल वालों की तरफ से उलाहना आएगी। परंतु ये एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाती है। जब तक उस पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पति पत्नी दोनों अपने बच्चे सहित पूर्ण रूप से वहां पर सजगता से
नहीं उपस्थित होंगे और उपस्थित होकर के अपना पूरा समय नहीं देंगे, पूरा दिल और दिमाग से टीचर की बात को नहीं सुनेंगे या टीचर उनसे ठीक से बात नहीं करेगा, वो मीटिंग कभी फ्रूटफुल नहीं हो पाएगी। साथियों, ये सारी बातें मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप शादी की बात के लिए जो मीटिंग होने जा रही है उसके महत्व को समझें और बार बार हो रही मीटिंग को सही मीटिंग में कन्वर्ट कर पाएं। आपके साथ मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा हुआ हो या नहीं हुआ हो, आप ही बताइएगा कि कई बार जीवन में ऐसा होता है कि किसी मीटिंग की हम कोई तैयारी नहीं करते परंतु फिर भी वो फ्रूटफुल हो जाती है, और कई बार ऐसी मीटिंग जिसकी हम कई दिनों से तैयारी करके रखते हैं परंतु वो भी हमें कोई परिणाम नहीं दे पाती, हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है प्राकृतिक सिद्धांत के कारण। जो मीटिंग फ्रूटफुल होना है उसमें कहीं ना कहीं कुदरत के साथ में सामंजस्य है, प्रकृति के साथ में सामंजस्य है, ग्रहों के साथ में सामंजस्य है, तब जाकर के वो फ्रूटफुल रही है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए अब जानते हैं कि अगली बार आपको मीटिंग कैसे करना है, कब करना है, ताकि वो मीटिंग शादी के लिए एक सीढ़ी का कार्य करे। साथियों, हमारी हिंदू संस्कृति में जो 3 प्रमुख देव माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि को जन्म देने वाले हैं। दूसरे हैं विष्णु जी जो कि पालन करता है, और तीसरे हैं महेश अर्थात संहार करता, प्रलयंकारी। अब इसको आप जोड़िए कि मनुष्य का जो जीवन है उसके भी मोटे तौर पर यदि 3 हिस्से किए जाएं तो उसका बचपन, उसकी युवा अवस्था और तीसरा हिस्सा उसकी वृद्धा अवस्था। जो प्रारंभिक काल है, बचपन का काल है, एक बच्चा पैदा होता है, उसको एक परिवार मिलता है, भाई बहन मिलते हैं, माता पिता मिलते हैं और भी रिश्तेदार मिलते हैं। और जब वो युवा अवस्था में आता है तब उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार विवाह संस्कार किया जाता है, और अंत में वो वृद्धावस्था को प्राप्त करते हुए इस जीवन से, इस नश्वर जीवन से यहाँ से छूट जाता है। अब इन तीनों का आधिपत्य इन्हीं तीनों ईश्वर के पास में है। बचपन के जो अधिपति हैं वो ब्रह्मा जी को माना गया है, युवावस्था का जो आधिपत्य है वो विष्णु को माना गया है, और वृद्धावस्था का महेश को माना गया है। साथियों, विवाह जो है वो एक प्रकार से आपका नया जीवन ही है। आप नए व्यक्ति के साथ में एक बंधन में बंधते हैं और पूरा जीवन उनके साथ में व्यतीत करते हैं। एक श्लोक जो हमने इस रेफरेंस लिया है वो उसका आधार ये श्लोक है, आपको स्क्रीन पर भी ये नजर आ जाएगा अभी। एवं सत्यमयम विचार्य मनसा श्री वेंकटेशम स्मरण। जब भी आप विवाह के उद्देश्य से मीटिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए घर से बाहर जाते हैं, या हो सकता है कि आपके घर पर ही आ रहे हों विवाह के लिए बातचीत करने वाले, उससे पूर्व आपको श्री विष्णु का स्मरण जरूर करना चाहिए। अब इसको अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में कहें तो आपको यहाँ पर 2 कार्य करने हैं। सबसे पहला कार्य, आपको अपने जन्म नक्षत्र का पता लगाना है, और जन्म नक्षत्र का पता लगाना बेहद आसान है। आपके पास यदि जन्म पत्रिका बनी हुई है तो उसके प्रथम या द्वितीय पृष्ठ पर जो विवरण लिखा है उसमें आपके जन्म का नक्षत्र आ जाएगा। आपको प्रयास ये करना है कि जब भी भविष्य में आपके लिए विवाह की मीटिंग तय हो तो आप जिस दिन ये नक्षत्र, चूंकि ये नक्षत्र हर महीने आता है, उस दिन का निर्धारण करें, उनको सामने वाले को कन्विंस करें कि हम इस दिन मीटिंग रखना चाहते हैं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कि यदि आपके घर में मीटिंग के लिए आने वाले हैं तो उनके आने से पहले ही आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है।
जो स्वयं लड़का या लड़की है वो करे तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो उसके घर का कोई सदस्य भी कर सकता है। पहली बात, हो सकता है कि आप, चाहे आप वर पक्ष है या वधु पक्ष है, आप सामने वाले व्यक्ति के यहाँ जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो भी नक्षत्र तो वही रखें। आप घर से प्रस्थान करने से पूर्व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और चाहे आप उनके घर नहीं जाकर के किसी तीसरे स्थान पर आप दोनों पक्ष मिल रहे हैं, वहीं मीटिंग होगी, वहीं शादी के लिए यदि बातचीत होगी, तब भी आपको अपने जन्म नक्षत्र के दिन ही वो मीटिंग रखनी है और अपने घर से निकलने से पूर्व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। साथियों, हमारा प्रयास ये रहता है कि शास्त्रीय ग्रंथों में से खोजबीन करके ऐसे ऐसे रहस्यपूर्ण उपाय आपके लिए उद्घाटित करें ताकि आपके जीवन को बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन बनाया जा सके। ये आप प्रयोग कीजिए और मैं इसको लेकर के इतना आशान्वित हूँ, पहले भी मैंने ये बात कही, अब फिर दोहरा रहा हूँ कि मैं अग्रिम शुभकामनाएं तक आपको दे रहा हूँ। ये अनुभव सिद्ध उपाय है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है तमाली बसक जी का, जो कि उन्होंने लिखा है जलपाईगुड़ी पश्चिमी बंगाल से। तमाली जी, लंबे समय से आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है। मेरा ये मानना है आपकी कुंडली के विश्लेषण के बाद में कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, 100% लगेगी। मंगल आपके उच्च के केंद्र में बैठ करके रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं, राजयोग कारक है। थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा जुलाई 2021 तक का। तो आइए अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने जिस प्रयोग की चर्चा की उससे पहले थोड़ा सा उसके आधार के बारे में जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जाना। इन तीनों में से पालनकर्ता देव कौन से हैं, यही आज का प्रश्न है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।